हेलो मीठीज़ फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है संडे और मैंने हेयर वॉश किया था और आज एक त्यौहार भी होता है। इधर तो मनाया जाता है, मुझे नहीं पता आपकी तरफ होता है कि नहीं होता है। बताना ज़रूर कि किसके किसके तरफ होता है और किसके किसके तरफ नहीं होता है। तो त्यौहार वो है सकट जिसको कहते हैं, और मध्य प्रदेश में इसको तिलवा चौथ कहते हैं, तिल चौथ मतलब। तो इसमें तिल के लड्डू बनते हैं, रामदाने के लड्डू बनते हैं, बहुत सारे फल फूल चढ़ाए जाते हैं रात को। पता नहीं देखो क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो। तो आज त्यौहार का दिन है और जो बेटे होते हैं वो तिल का पहाड़ बनाया जाता है, गुड़ और तिल का पहाड़ बनाते हैं। सबके यहाँ अलग अलग मतलब किलो मानते हैं, पाव मानते हैं, जो भी होता है। तो हमारे यहाँ भी पहाड़ बनता है तिल का और आज उसकी पूजा होती है। कल उसको जो लड़के होते हैं घर के, मतलब बेटे होते हैं जो माँ के, वो लोग उनको फोड़ते हैं। तो कल निखिल सुबह उसको फोड़ेगा, आज पहाड़ बनेगा, पूजा होगी। तो पूरे ब्लॉग के साथ बने रहना, कैसे पूजा होती है हमारे यहाँ और क्या क्या होता है, क्या क्या बनाए जाते हैं। तो आज तिल के लड्डू बनाएंगी मम्मी, रामदाने के लड्डू बनाएंगी और सिंघाड़े के आटे की लपसी बनाएंगी और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। जिस दिन त्यौहार होता है ना, उस दिन खुशी दुगनी हो जाती है, क्योंकि त्यौहार के ही दिन ना जो दिन होता है वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, खुशनुमा लगने लगता है और कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो पूरे ब्लॉग के साथ बने रहना ज़रूर से, और ब्लॉग को अपना प्यार देना मत भूलना। अभी नहीं है वो प्यार देना जो बोलती है मीठी, मतलब आप लोगों की प्यारी मीठी। तो अभी वो नीचे है और बाल बड़े अजीब लग रहे होंगे, है ना, पर कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं कंघी नहीं की हूँ, मैं छत पे आ गई थी जब मेरे बाल गीले थे, तभी मैं सोची सूख जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। देखो पीछे क्लेचर लगा हुआ है, अभी क्लेचर लगा लूँगी। थोड़े थोड़े इधर के बाल जो है वो सब गीले लग रहे हैं थोड़े थोड़े, तो पूरे बाल अच्छे से सूख जाएंगे, फिर मैं नीचे चलूँगी। और देखो थोड़ी नथिया मुझे बड़ी लग रही थी, तो मैंने इसको कटवा के एकदम अपने फेस के शेप में, मतलब अब अच्छी लग रही है नथिया। अब थोड़ी चिपक गई है नाक पे, तो ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। पहले थोड़ी उठी उठी लग रही थी जिस दिन मैं इसको नया नया पहनी थी उस दिन। तो चलो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कि मम्मी क्या क्या तैयारी कर रही हैं। सुबह पोहा बन चुका है नाश्ते में, खाना भी बन चुका है। तो अब मैं गैस वगैरह पोंछ दूँगी, अच्छे से चूल्हा वगैरह पोंछ दूँगी। उसके बाद मम्मी बनाएंगी लड्डू तिल के। मुझे नहीं आता है तिल के लड्डू बनाने, तो मम्मी ही बनाएंगी और उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि उन्होंने क्या क्या डाला है, क्या क्या किया है। तो चलो चलते हैं नीचे। तो देखो फ्रिज के ऊपर सारा सामान रखा हुआ है और यहाँ पे मम्मी जो रामदाना होता है उसको फोड़ रही हैं, ये देखो। और इधर हमारा कुकर में शकरकंद चढ़ा हुआ है और देखो रामदाना मम्मी ने थोड़ा सा फोड़ा है। इसको फोड़ के बनते हैं रामदाने के लड्डू गुड़ के साथ, ये देखो। तो मैं आपको अच्छे से बैक कैमरे से दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है सभी लोगों को आता हो या सब लोग बनाते हों। तो ये रामदाना इसको इस तरीके से फोड़ते हैं और मुझे भी पहले नहीं पता था बड़ा अच्छा इसके पीछे भी एक इतिहास है मेरा, और बड़ी हंसी आती कभी कभी जब मैं सोचती हूँ। तो ये देखो, ये फूटने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है रामदाना। अभी इसके लड्डू बनेंगे। तो इसके लिए यहाँ देखो हमारे जो पूजा की तैयारी के लिए सारा जो सामान है वो मम्मी ने व्यवस्थित कर दिया। देखो मम्मी जी की याद आ गई है ना। तो यहाँ पर मम्मी ने लिया है बैर, संतरा, बैंगन, मुकुरिया और क्या बोलते हैं इसको, शकरकंद, मूली, गन्ना, फूल माला और भी बहुत सारी चीज़ें जो जो चढ़ती हैं, सब कुछ 4 चढ़ती हैं। मतलब चौथ है इसलिए 4 चढ़ती है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें 4 चढ़ानी होती हैं। तो यहाँ पे मम्मी का रामदाना जो है वो अभी भी मम्मी फोड़ ही रही हैं। सबसे ज़्यादा टाइम रामदाना फोड़ने में ही लगता है और लड्डू बनाने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। तो ये देखो उसके बाद मम्मी ने इसी कढ़ाई में जो तिल्ली है वो भूंज लिया है और ये सब कुछ धुला हुआ है, अच्छे से धूप में सूखा हुआ है। और इसमें से आवाज़ भी आती है जब तिल्ली में से, मतलब एक खुट-फुट ऐसी आवाज़ आने लगेगी तो समझ जाओ कि जो तिल्ली है वो अच्छे से भून चुकी है। और इसमें से एक स्मेल भी आती है, बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं चाहिए वरना कड़वी हो जाएगा, आपका जो लड्डू है वो कड़वा हो जाएगा। और थोड़ी सी तिल्ली मैंने ये देखो यहाँ पे निकाल लिया है। या तो आप इसको खल्लड़ में कूट के भी पहाड़ बना सकते हो या आप इसको मिक्सर में एक बार चलाकर भी पहाड़ बना सकते हो, वैसा ही लगेगा जैसे खल्लड़ में कूटते हैं। अगर आपके पास खल्लड़ नहीं है तो आप इस तरह भी इसको मिक्सर में एक बार चलाकर भी पहाड़ बना सकते हो। तो अभी दिखाऊंगी कि कैसे पहाड़ बना है। और ये देखो ये है देसी घी जो मम्मी इसमें डाल रही हैं और उसको अच्छे से मेल्ट होने देना है कढ़ाई में। और उसके बाद फिर मम्मी इसमें डालेंगी सिंघाड़े का आटा। और सिंघाड़े के आटे को बनाने के लिए मम्मी ने पहले सिंघाड़ा लिया है सूखा हुआ, उसको धोया है, फिर उसको सुखाया है, उसको कूटा है, फिर मिक्सर में पीसा है। ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई भी त्यौहार नहीं मनाते ऐसे, बहुत मेहनत लगती है और बहुत ही फल भी मिलता है व्रत रहने का भी। तो ये देखो ये अच्छे से भून चुका है और उसके बाद इसमें आज हम लोग लपसी बनाएंगे और हमें लपसी बहुत पसंद है, मेरे घर में सभी लोगों को बहुत पसंद है जितने हमारे घर के लोग हैं। और इसको भूनने के बाद इसको निकाल लेंगे कढ़ाई में, दूसरी मतलब बर्तन में, और फिर इसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे आधा गिलास के करीब और उसमें डालेंगे गुड़ और गुड़ को होने देंगे मेल्ट। और पीछे से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी तो माइंड मत करना, क्योंकि इस टाइम पे निखिल कुछ काम कर रहा है जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो
तो ये देखो इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है। और जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, एक तार की चाशनी बना लीजिए, या तो फिर अगर आपके पास पानी है थोड़ा सा गिलास में पानी लेके उसी गिलास में इसको थोड़ा सा डालिए 1 ड्रॉप। और जब ये अच्छे से बंध जाए, गोली जैसा तैयार हो जाए, जेल जैसा, गोली जैसा, तो उसके बाद समझ लेना कि जो आपका गुड़ का पाग है वो तैयार हो गया है। और आप इसमें अब रामदाना में इस घुले हुए गुड़ को डालिए और उसके बाद अच्छे अच्छे लड्डू बांधिए और खाइए। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से बनाइएगा। बहुत इजी और सिंपल वे में मम्मी ने बनाया था और इस तरीके से मेरे ससुराल में भी बना हुआ है। और मम्मी जी का कॉल आया था, मम्मी जी दिखा रही थी वीडियो कॉल करके। तो ये देखो हम माँ बेटी मिलके बना रहे हैं रामदाने के लड्डू। इसके बाद हम लोग बनाएंगे तिल के लड्डू। जो हम लोगों ने तिल को भून कर रखा है उसके भी लड्डू बनाएंगे। तो चलो हम लोग फटाफट से लड्डू बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और ज़्यादा हाथ को प्रेशर देके लड्डू नहीं बनाना चाहिए, ये भी बता रही हूँ मैं क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, और मैं पहले तो बनाती नहीं थी, अभी 2-4 साल से बनाने लगी हूँ जब से मेरी शादी हुई है। तो इसमें ज़्यादा प्रेशर देके नहीं बनाते और हाथ में थोड़ा सा पानी लगाते हैं, उसके बाद ही इसको बांधते हैं, वरना हाथ में चिपकता है। तो देखो मीठी आ गई है और आप लोगों से करने जा रही है कुछ बातें, तो सुन लो आप लोग मीठी की मीठी मीठी बातें। आप सब कैसे हैं? ये देख लिए लड्डू खा लीजिए फ्रेंड्स। जल्दी करो, ठंडा हो जाएगा। बड़ा बड़ा हो ना, बड़ा बड़ा। तो देख रहे हैं कैसे हम लोग को बता रही है कि बड़ा बड़ा बनाओ, अच्छे से बनाओ, हम लोगों को डायरेक्शन दे रही है। तो चलो अब हम लोग ये रामदाने के लड्डू बनाने के बाद बनाएंगे तिल के लड्डू। और इसमें भी वही वाला पाक जाएगा गुड़ का जो था, 1 तार की चाशनी जैसा। और पानी में डाल के पहले देख लीजिएगा गोली बनेगी गुड़ की, तो उसके बाद ही समझिएगा कि अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया है, चाशनी मतलब बन गई है तिल के लड्डू की। और उसके बाद फिर इसमें जो तिल हम लोगों ने भून के रखा था उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग इस तिल के भी लड्डू बांध लेंगे। इसमें भी ज़्यादा हाथ को प्रेशर नहीं देना है और पानी लगा लगा कर इसके लड्डू बांधना है। लड्डू बनाने के बाद हम लोगों ने जो सिंघाड़ा का पाउडर मतलब आटा जो हम लोगों ने भून के रखा था उसके भी हम लोगों ने यहाँ पे लपसी बना ली है। उसी गुड़ में ही, मेल्ट गुड़ में ही डाल के बनाया है इसको, क्योंकि ये भुना हुआ था। तो इसको इसमें वो जो होते हैं ना गुठलियाँ, वो नहीं पड़नी चाहिए। जब भी आप लपसी बनाओ तो गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। और ये जो भी थाली आप जिसमें भी इसको जमा रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा पहले देसी घी लगा दें और उसके बाद ही इसको जमाएं, तो चिपकता नहीं है प्लेट में। और उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो इसको बर्फ़ी के शेप में काट लीजिए, तो तैयार हो जाएगी आपकी लपसी। और चलो मैं दिखाती हूँ कि हमारे लड्डू कैसे बने हैं। तो ये देखो तिल के लड्डू इतने अच्छे बने हुए हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और रामदाने के लड्डू भी बहुत ही मतलब एकदम मतलब एक जो क्रंची वाला होता है ना, खाओ तो क्रंच होता है, वैसे ही है। रामदाने का लड्डू भी तैयार है। तो चलो हम लोग सब कुछ लेके चलते हैं छत पे। देखो सानू घंटी बजा रहा है और मम्मी देखो पीछे बैठी हुई हैं और पूजा की तैयारी कर रही हैं। और अभी चांद नहीं निकला है। और सो गाइस पीछे म्यूज़िक चल रही है और वो कॉपीराइट दे सकती है मेरे वीडियो में, तो इसलिए मैं अब जो भी बोलूँगी वॉइस ओवर में बोलूँगी। और मुझे जाना है पार्टी में, तो आधा मैं तैयार हो गई हूँ, अभी आधा तैयार होना है मुझे। तो बर्थडे पार्टी है, वहाँ से पीछे से सॉन्ग आवाज़ आ रही होगी आपको। तो चलो पूजा करने देते हैं मम्मी को। तो यहाँ पे मम्मी ने एक कोरे कपड़े पे सारा प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है चौकी के ऊपर। और यहाँ पे जल वगैरह चढ़ाने के लिए हवन वगैरह की तैयारी मम्मी ने कर ली। और ऊपर देख रहे हो क्या देख रही मम्मी? चांद देख रही हैं, क्योंकि चांद को अर्घ देते हैं। पूजा मतलब कर लो, मतलब दिया बाती ये सब आप कर लो, फल फूल चढ़ा भी दो, पर जब तक चांद नहीं दिखेगा, अर्घ नहीं दोगे, तब तक आपकी जो पूजा है वो संपन्न नहीं मानी जाएगी। तो गणेश चतुर्थी का जो पर्व होता है वो गौरा माता भी गणेश भगवान के लिए करती थी, ऐसा माना जाता है। तो ये देखो मम्मी भी अब पूजा शुरू कर दी है, क्योंकि अब लग रहा है कि हाँ चंद्रमा का जो निकलने का समय है वो हो रहा है, इसलिए मम्मी अब पूजा अपनी जो शुरू कर रही हैं। धीरे धीरे चांद निकल आएगा, जब तक मम्मी की पूजा होती रहेगी। तो फूल माला गौरी गणेश पे पहनाते हैं और सब कुछ जैसा कि मैंने बोला 4-4 चढ़ाते हैं। और आपके यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये देखो मम्मी ने सिंदूर वगैरह लगाया है और फिर सिंदूर को अपने मत्थे पे लगाना होता है। और मम्मी जो वहाँ पे लेडीज़ होती हैं सुहागन, उनको भी लगाया जाता है। और यहाँ पे मम्मी देखो हवन कर रही हैं। और जो पहाड़ यहाँ पे रखा है मम्मी ने बना के तिल और गुड़ का, उसको कल सुबह निखिल फोड़ेगा, तो आप उसको कल के व्लॉग में देखिएगा। ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, मैं उसको कल वाले व्लॉग में ऐड कर दूंगी। तो चाय भी प्यास लग गई है, पानी भी प्यास लग गई है और अभी तक चांद निकला नहीं है। निकल आना। मेरा जो फेस है आपको कुछ ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने फाउंडेशन लगाया और उसको अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर पाई हूँ। और एक आँख में काजल लगा के फटाक से छत पे आ गई हूँ। और ऐसा क्यों की हूँ, चलो अब मैं बताती हूँ आपको आगे। Tous les
तो बहुत इंतज़ार के बाद चंदा मामा हैं जो वो निकल आए हैं। और अब मम्मी अर्घ देने का ये तरीका होता है, जो बाल की आगे की लट होती है और आंचल होता है, इनको पकड़ कर जल इस तरीके से चढ़ाया जाता है, अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। हमारे घर में इसी तरह होता है, और आपके घर में किस तरह होता है वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जिनके यहाँ नहीं होता होगा ना, उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा ये पूजा पाठ वगैरह देख के, क्योंकि उनको कुछ अलग देखने को भी मिलता है। और जिनके यहाँ होता है उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि उनको अपनापन देखने को मिलता होगा। तो पूजा कंप्लीट होने के बाद मम्मी ने मुझे सिंदूर लगाया है और बोली थी माथे पे भी लगा दूं, और फिर बोली नहीं रहने दो, तुम्हें पार्टी में जाना है। और वो देखो मैं हंस रही हूँ कि मम्मी ये तो बहुत ज़्यादा ही पीला हो गया है, कोई बात नहीं, पर सुहाग की निशानी है, सुहाग का है, तो मैंने लगवा लिया है। और अब आ रही हैं हमारी जो ऊपर रहती हैं आंटी, वो भी लगवाएंगी और वो पैर वगैरह भी छुएंगी। और उनका जो ये छोटा सा बाबू है ना सानू, ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब इसको पूजा पाठ कुछ ज़्यादा ही पसंद है, घंटी लेके पूरे टाइम बजा रहा था और जय जय कर रहा था। तो अभी देखना कि मम्मी का पैर कितने बार छूता है ये, और मम्मी भी इसको बहुत मानती हैं। और जब ये छोटा सा था ना, तो जो बुआ की रस्म होती है वो सारी मेरी मम्मी ने ही की थी इसकी, तो ये देखो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो गया इससे, अपनापन सा हो गया इसके साथ। और ये देखो कितने बार पैर छू रहा था, वो कैमरा देख लिया तो और छू रहा, अभी देखो फिर से वापस मुड़ेगा और ये देखो फिर से छुआ। तो चलो इसी तरीके से हमारी पूजा पाठ संपन्न हो गई है। और अब जो पहाड़ है इसको ढक के नीचे रख देंगे। ये देखो तिल और गुड़ का पहाड़ है, इसी में 4 लपसी, 4 तिल के लड्डू, 4 रामदाने के लड्डू, इसी तरीके से लोग रखते हैं हमारे यहाँ के। और उसके बाद इसको ढक के यहीं नीचे रख देंगे और सुबह इसको निखिल फोड़ेगा। वो पूजा हो गई है संपन्न। बताना ज़रूर कि मेरी मम्मी आप लोग को कैसी लगी। और ये एक आँख में काजल है, एक आँख में काजल नहीं है। तो चलो अब हम जा रहे हैं नीचे तैयार होने, और मुझे जाना है पार्टी में, जहाँ पीछे से आवाज़ आ रही है। और मम्मी जा रही है अब चाय पियेंगी और शकरकंद वगैरह खाएंगी। तो चलो चलते हैं नीचे, अभी दिखाते हैं। तो मीठी चली गई थी निखिल के साथ पार्टी में, तो अब कह रही है कि मम्मा वो दिखाओ वीडियो जो नानी पूजा की है, वो वाली वीडियो दिखाओ। तो अब मैं आ गई हूँ पार्टी से घर, और अब मैं जा रही हूँ अपना जो कपड़ा है वो चेंज करने। और ज़्यादा कुछ नहीं किया था, ईयरिंग वगैरह पहना था तो सब मैंने उतार दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि अभी इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड, अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मीठी, तब तक के लिए बेटी, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, राधे राधे, राधे राधे, जय माता की, जय माता की, बाय। जय भगवान।